आज 2 मामलों के कारण बुलाई गई थी। एक तो हमारे एसएज एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां मैं प्रिंसिपल सस्पेंड हुआ हूँ, 30 लाख रुपए का गबन हुआ था। उस मामले में एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मुझे पता चला था कि मैनेजमेंट ना तो उसमें रिकॉर्ड जमा करवा रही है, ना अभी तक उसमें जाकर बयान दिए हैं। तो मैंने डीजीपी साहब को लिखा है कि इसकी फेयर और जल्दी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाए क्राइम की, और टाइम बाउंड रूप से इसकी जांच करवाई जाए। मैं सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने को तैयार हूँ। दूसरा मामला था कि जो स्कूल की जमीन है उसे बेचा जा रहा है, जबकि बेचने वाले शख्स ने ही खुद ही सरकार को एफिडेविट दिया हुआ है कि वो इस जमीन को अगले 33 साल तक बेच नहीं सकते। मैंने उसमें प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट लगाए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक एफिडेविट देने के बाद उसका उल्लंघन बिना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के कर ले। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ इन्वॉल्व है। पार्डन, संघ अभी तक चुप है संघ सर। संघ चुप नहीं है। संघ जो है अपने तौर पर कार्रवाई कर रहा है, और ये जो कागज आए हैं संघ के सदस्यों के तौर पर ही मेरे पास आए हैं, वरना इन दिनों मैं स्कूल नहीं जा रहा। जमीन कितने की बिकी है और कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है? सुनने में आया है, क्योंकि संघ को भी इस बारे में नॉलेज नहीं है, वरना संघ के 2 सदस्य रिजाइन ना देते। सुनने में आया कि 1.25 करोड़ रुपए का बयाना आया है, जबकि वो जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी। कितने की मार्केट वैल्यू होगी? मार्केट वैल्यू अगर आप खड़े हो तो वो तीनों सेक्टर के उसमें है। आप देखें कि आज शहर के अंदर 20-25 हजार रुपए से कम गज तो जगह ही नहीं है, और वहां वो एक प्राइम लोकेशन पर 16,800 रुपए बेच दी जाती है। हालांकि मेरे पास सबूत इस बात के भी हैं कि ये शुरुआत 9500 से हुई थी। मेरे अड़ंगा डालने पर ये रेट बढ़ाए गए, वरना सबसे पहले 9500 के रेट पर ये बात शुरू हुई थी। तीन वजह से इस जमीन को बेचने के लिए सबसे ज्यादा लालायित हमारे प्रधान जी श्री हितेश जैन ही रहे हैं, और मैनेजर श्री हितेश जैन, दोनों हितेश जैन ही लालायित रहे हैं। इनसे ज्यादा इच्छा किसी को भी नहीं थी। दोनों हितेश जैन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन कौन है कैसे? एक हितेश जैन जो है वार्ड नंबर 16 से एमसी हैं हमारे, और दूसरे हितेश जैन स्कूल के मैनेजर हैं। सर जमीन किस पर्पज के लिए ली गई थी और कब ली गई थी? ये जमीन 90 से लेकर 97 तक ली गई थी, और जो उसका पर्पस है वो बड़ा क्लियर है। संघ के संविधान में लिखा हुआ है जो भी प्रॉपर्टी खींची जाए, खरीदी जाएगी, वो केवल समाज कल्याण के रूप में लगाई जाएगी, उससे फायदा नहीं कमाया जाएगा। सर क्या रीजन रहा जो उन्होंने बेच ली? कहने को तो ये कह रहे हैं कि इसको बेचकर एक बड़ा टुकड़ा लिया जाना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता कहीं भी इसमें नहीं दिख रही। अगर ये ऐसी बात थी तो इसके बारे में आराम से सरकार से भी सलाह की जा सकती थी, अनुमति ली जा सकती थी। जो बेची गई है जमीन उसका पैसा किसके अकाउंट में आया? सुनने में आया कि स्कूल के अकाउंट में, लेकिन सभा भी कह रही है कि हमें नहीं पता। कोई डिटेल वगैरह आई है उसकी? कोई डिटेल नहीं आई। अगर डिटेल आई होती तो सभा के प्रधान और सचिव उस लैंड कमेटी से किनारा ना करते। दोनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं प्रधान के पास करने का। प्रधान जी तो बीमार हैं, उनकी बाईपास पहले हो चुकी है, पैरालिटिकल हैं, पैरालाइज हो रखा है, और परसों में उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था बीपी डाउन होने के कारण। इसलिए स्वास्थ्य कारणों से उनका फोन जो है बंद हो रखा है। जैन समाज के लोग दिखेंगे आने वाले टाइम में इस मामले को? मुझे लगता है जरूर दिखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उन्हीं का मामला है, उनकी संपत्तियां उन्हें ही सामने आना है। हम तो एक एम्प्लॉय होने के नाते या श्री संघ का सलाहकार होने के नाते मैंने शुरुआत की है इस चीज की, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हें सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये लड़ाई है ये किसी भी सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होकर स्कूल और स्कूल की प्रॉपर्टी को बचाने की है। सर स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपके ऊपर भी कुछ दबाव या आप भी उनके साथ मिल दबाव सकते तो हैं? आप दिख ही सकता है कि सस्पेंड हो रखा हो, इससे ज्यादा दबाव तो क्या होगा। एक एफआईआर लॉन्च हो गई है। किस लिए सस्पेंड किया गया क्या reason है? सस्पेंड का तो ऐसा कि जब किसी को पुलिस को ना पता हो कोई बात नहीं, स्कूल को तो पता था कि मैं इंटरनल इंक्वायरी मैनेजर कमिश्नर हूँ, और मैंने इंक्वायरी करके उस आदमी को पकड़ा, सारे डॉक्यूमेंट स्कूल को दिए। और बेसिकली अभी इसमें ये भी चीज है कि हमारे स्कूल में 2 तरह के अकाउंट है। एक अकाउंट है जो प्रिंसिपल ऑपरेट करता है, एक मैनेजमेंट। तो जो घपला है वो मैनेजमेंट के अकाउंट्स में है। उसका सुप्रीडेंट भी एक जैन है, उसका क्लर्क अलग है, उसका चेकर अलग है जिसपे मेरे साइन नहीं है। मेरे को इंक्वायरी अफसर लगाया गया क्योंकि मैंने जून में भी इसकी शिकायत की थी। मैंने पकड़ के दिया, और उसी एफआईआर के दर्ज होते ही मुझे तो लगता है कि एफआईआर में भी कहीं ना कहीं मेरा नाम दबाव में आया है। तभी ये इस प्रकार की टैक्टिस अपनाई जा रही है कि मैनेजमेंट जो है स्कूल के वहां पुलिस में नहीं जा रही। सर आज मीडिया के सामने आपने खुलासा किया है तो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि एक तो उस एफआईआर की जल्द से जल्द जांच हो। अगर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो मैं सबूत प्रोवाइड करवाने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने इसमें इंक्वायरी कर रखी है। वैसे तो मैनेजमेंट को भी देर नहीं करनी चाहिए, जब सीए कर चुका ऑडिट, 24 दिसंबर को रिपोर्ट दे चुका, तो अब इंतजार किस चीज का है? ऑडिट हो चुका है, 4 महीने से किस चीज का इंतजार हो रहा है? और इसके अलावा जो एक मेन इसमें अक्यूज है मिस्टर मोहित आर्या,
वो 2.5 लाख रुपया रिकवर भी करवा चुका है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उसके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए की ट्रांसफर है, रोज 5-5, 6-6 हजार करके बैंक अकाउंट, जो उसने इंक्वायरी में मेरे को दिए, अपने हाथों से लिख के दिया कि मैं ड्रीम इलेवन खेलने का एडिक्ट हूँ और मैं ऑनलाइन गेम में ये पैसा हारा हुआ। तो उसमें मेरे को लगता नहीं है कि ये कोई इतनी लंबी चौड़ी जांच है जिसमें 5 महीने मैनेजमेंट ये सोचती रहे हमें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या करना है। ऑडिट हो गया, रसीद नंबर लग गए किस किस में है, बनाकर सीए ने दे दी, मैंने चेक कर ली, मोहित से काउंटर साइन करवा लिए, 13 टीचर हमने इन्वॉल्व कर लिए इस इंक्वायरी में। 12 टीचर मेरे हक में चौकी में जाके बयान दे आए कि प्रिंसिपल तो नगद पैसा लेता ही नहीं किसी से, उसका नाम किस प्रकार से आया। एफआईआर के दूसरे दिन ही पहुंच गए थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि एफआईआर क्यों आगे नहीं बढ़ रही। हालाँकि 2016 के बाद से मैनेजमेंट लगातार चर्चाओं में है, काफ़ी आरोपित करते हैं। क्या लगता है कि तब नहीं जैन समाज को आवाज़ उठानी चाहिए थी, अब काफ़ी देर हो चुकी है तो? नहीं, 2013 में भी जैन समाज ने आवाज उठाई थी और हितेश जैन जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था मेंबरशिप से भी, और वो विजय वल्लभ के मैनेजर भी थे और जैन स्कूल के बिल्डिंग कन्वीनर भी थे तब भी। लेकिन जैन समाज, आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली भी बड़ा शांत किस्म का समाज है, और ये बहुत देर से, और जब पूरे सबूत सामने आ जाते हैं तब जाकर प्रतिक्रिया दिखाते हैं।